हेलो, मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट एंड सीटेट क्वालिफाइड टीचर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है स्वर। प्रश्न 1 है, स्वर की परिभाषा लिखो। उत्तर, स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की डेफिनेशन मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी के स्वर के नाम लिखो। ठीक है, हिंदी के स्वर के नाम लिखो। ये आप देख लीजिए, बहुत इजी है। प्रश्न 4 है हमारा, स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर। ठीक है, हिंदी के स्वर 3 होते हैं। प्रश्न है, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर जो है उसको मूल स्वर भी कहते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री। हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? 4 हैं। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण है ओम। उदाहरण क्या है इसका? ओम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुस्वार व अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका अनुस्वार का उच्चारण करते समय केवल नाक से हवा निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय केवल नाक से हवा निकलती है। और अनुनासिक का उच्चारण करते समय मुख और नासिका दोनों से होता है। अनुनासिक में क्या होता है? इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। अनुस्वार में इसका उच्चारण करते समय केवल नाक से हवा निकलती है और अनुनासिक का उच्चारण करते समय मुख और नासिका दोनों से होता है। अनुस्वार, ठीक है, इसे बिंदी के रूप में लिखा जाता है, बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे गंगा, अंक, पंछी आदि। गंगा, अंक, पंछी आदि। और अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है, जैसे आँख, दांत, ऊंचा आदि। ठीक है, अनुस्वार, अंक को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार तथा अनुनासिक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ये पेपर में आपके क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर होता है? ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।